हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट बिहेव कैसे करती है। स्टॉक मार्केट आपने अक्सर देखा होगा कि कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये नॉइस को फॉलो करती है, इमोशंस को फॉलो करती है। मैं एक रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ जिसमें इंडिगो एयरलाइंस का बहुत सारे देयर वाज अ मैसिव कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स। उसके नतीजतन क्या हुआ कि जो स्टॉक मार्केट ने इंडिगो के शेयर को नेगेटिवली रिएक्ट करा और उसका स्टॉक प्राइस डाउन चला गया। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, जहां मार्केट लॉजिक और फंडामेंटल्स को फॉलो करती है, तो जैसे ही ये जो केओस इंडिगो एयरलाइंस में बना वो सेटल डाउन होने लगा, तो स्टॉक प्राइस भी सेटल हो गए और धीरे धीरे आप देखेंगे ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैफिक इंडिया में इंक्रीज होने वाला है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के। जैसे हमारा जीडीपी इज इन द रेंज ऑफ 6 to 8% और 6 to 8% ही हमारी इन्फ्लेशन है। तो नॉमिनल जीडीपी हो गया 6 + 6 कर ले तो 15% is around our nominal GDP, which means my country is growing at the rate 14-15%. अब कंट्री कोई इंडिविजुअल चीज तो है नहीं, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीज वर्किंग विद इन द कंट्री। अब अगर वो कंपनीज 15% से ग्रो कर रही हैं तो डेफिनेटली जो मेरा देश है वो 15% से ग्रो कर रहा है। बट यस, शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी हमेशा इंटैक्ट रहती है। तो फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, वी शुड स्टे लॉन्ग, वी शुड बी कंसिस्टेंट and we should follow the long-term fundamentals of the country or the company rather than the short-term noise. Hope you like the video, and if you like it, do like, share and comment. Thank you.